अगर आपको ये देखना है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा, जी हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा और सबसे अच्छा दोस्त कौन है मेरा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो होते हैं मेष राशि वाले। जी हाँ, मेष राशि वाले जितने वो भोले होते हैं, जितने वो प्यारे होते हैं, उतने ही बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अगर आपकी उनसे दुश्मनी हो जाए तो फिर वो पलट के आपकी तरफ नहीं देखते और बातों को तो ऐसे मन में लगा लेंगे कि बस पूछो ही मत, कब की बात जाके कब निकालेंगे। और देखना हो मित्रता में कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, समय पे आवाज देने पे कौन खड़ा हो जाता है, तो वो है मेष राशि वाले। उनसे अच्छा ना तो आपको दुश्मन मिलेगा और ना ही दोस्त। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि के ऊपर कि मेष राशि वाले जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें व्यापार में जाना चाहिए या उन्हें नौकरी करनी चाहिए। तो इस विषय पे आज हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आपने अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक देखने में गोल मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल और माथे पे तो बिखरे ही रहते हैं उनके बाल। तो सुंदर दिखने वाले, लंबे चौड़े, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बड़ी बड़ी आंखें, जिनकी आंखें ही दिखता है कि वो बात करेंगी क्या अभी, बोलने लगेंगी क्या अभी। तो ऐसी पर्सनालिटी होती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एक तो बहुत ही अपने नियमों पे, अपने अनुसार चलने वाले होते हैं। मैंने नियम भी बोला और अपने अनुसार भी बोला। जी हाँ, यह अपने अनुसार चलते हैं, यह अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तभी तो दिल से अगर किसी को अपना मान ले तो बस मान ही लेते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो। अगर इनका मित्र कोई ये सच्चे दिल से बना लेते हैं तो जिंदगी भर उसका साथ निभाते हैं, अपनी मित्रता को आसानी से नहीं तोड़ते हैं। अगर कुछ बात हो जाती है तो एक मौका ज़रूर देते हैं उस रिश्ते के लिए। यह रिश्ते को बहुत जल्दी तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। माता पिता से इनका बहुत ही लगाव होता है। माता पिता की बात तो उनके लिए पत्थर की लकीर के समान हो जाती है। कितनी भी अधिक उनके अंदर अनबन हो जाए या विचारों का मतभेद हो, फिर भी माता पिता की बात जो कह दी सो कह दी, वह उनके लिए परम सत्य हो जाती है। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत ही एक विशेष स्थान होता है। इसी तरह से वह अपने बहन भाइयों के लिए भी, बहुत ही बड़ा भाई होगा तो उसके लिए बहुत ही आदर रखेंगे, छोटा भाई होगा तो उसके लिए बहुत ही स्नेह रखेंगे, और बहन को तो ऐसे पलकों पे बिठा के रखते हैं कि क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेष राशि वाले अपने परिवार को बहुत ही प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर मैंने परिवार की बात कही है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जीवन साथी भी उनकी जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ से साथ कदम मिलके वह अपने जीवन साथी के हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होते हैं। किसी चीज पे विचार विमर्श करना हो तो वह अपने जीवन साथी की अवश्य सलाह लेते हैं, चाहे वह अपने मन की क्यों ना करे, पर फिर भी वह अपने जीवन साथी को समाज के अंदर पूरा दर्जा दिलवाते हैं। अपने जीवन साथी का बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, कभी नहीं भूलते हैं, यह विशेष तौर पे याद रखते हैं। अपने जीवन साथी को कैसे खुश करना है वह इनको अच्छे से पता है।
मेष राशि वालों की एक और विशेषता मैं आपको बताती हूँ। विशेषता क्या है? यह है उनकी थोड़ी कमजोरी भी है, वह है पार्टीज करना। जी हाँ, चाहे वो अपने जन्मदिन की पार्टी हो या अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी हो, अपने बर्थडे से 10 दिन पहले उनको उत्सुकता हो जाती है अपने बर्थडे की पार्टी देने की, या किसी दोस्त के बर्थडे पे जाना हो, उसकी भी उत्सुकता उनके चेहरे पे आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए पार्टीज बॉय या गर्ल इनको कहना गलत नहीं होगा। कैमरे से इनको विशेष लगाव होता है। ये सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचना इनका शौक होता है, चाहे वो लोगों की हो, चाहे वो किसी विशेष जानवर की हो या किसी सीनरीज वगैरह की हो। फोटोज खींचना इनको बहुत पसंद है। और किसी शादी ब्याह में कैमरा लेके अगर किसी को घूमते हुए देखें आप अपने मोबाइल के साथ फोटो खींचते हुए लोगों की, तो समझ जाइए ये मेष राशि वाला है। विशेष विशेष तरह के पोजेस बनवाएंगे आपसे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सुंदर आपकी फोटो खींचेंगे। कला के ये बहुत ही प्रेमी होते हैं, कला की इनके अंदर विशेष एक रुचि रहती है। यह बहुत ही अच्छे कलाकार भी बनते हैं, चित्रकार भी बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेखन भी कर सकते हैं। मेष राशि वालों की एक विशेष कमी क्या होती है? इनके अंदर सबसे बड़ी कमी जो होती है वो होती है इनका आलस। जी हाँ, इनके अंदर आलस भरपूर मात्रा में भरा होता है। अगर पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, नहीं तो दौड़ रहे हैं तो दौड़ते चले जाएंगे एक ही दिशा में। आप इनकी पर्सनालिटी को देखकर आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आलसी भी हो सकते हैं, क्योंकि दिखने में बहुत ही एक्टिव लगते हैं ये लोग। किसी फंक्शन पार्टीज में या आप इनको विशेष तौर पे किसी समाज में देखेंगे तो आपको लगेगा यह बंदा तो बहुत ही एक्टिव है, परंतु आप नहीं जानते ये बहुत ही बड़े आलसी भी होते हैं। अगर इनको करने को कुछ ना हो तो ये सोना पसंद करेंगे, नहीं तो यह इनको बताना पड़ता है भाई अब बहुत देर हो गई है, उठ जाओ, चलो अपने काम पे लगो। तो कुछ कमी भी है और कुछ विशेषता भी है। एक कमी और बताऊंगी मैं आपको इनकी, यह विश्वास किसी पे बहुत आंख मूंद के कर लेते हैं, पर जब विश्वास टूटता है ना तो उसको उतार के भी नीचे रखने में 1 मिनट का समय नहीं लगाते हैं। पर जब विश्वास में आप बहुत कुछ खो देते हैं ना तो दुख भी बड़े दिल से लगा लेते हैं और बड़े दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो इसीलिए मेरी यही सलाह है मेष राशि वालों के लिए कि आप दिल में अपने किसी को इतना भी विशेष स्थान ना दे कि आपको किसी से धोखे का सामना करना पड़े। तो सोच समझ के विश्वास कीजिए किसी पे, आपके अपनों पे या किसी गैर पे या किसी दोस्ती में। अब बात करते हैं इनके प्रेम संबंधों की। यह बड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं। ये दूसरों के प्रति और अपने प्रति दूसरों को आकर्षित करने में बहुत ही माहिर होते हैं अपनी बातों से, क्योंकि बातें करने में ये बहुत ही मासूम प्रवृत्ति के आपको दिखाई पड़ेंगे, तो लोग इनकी तरफ बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। परंतु अफेयर्स में देखा गया है कि यह बहुत ही ज़्यादा दिल लगा लेते हैं और फिर जब दिल टूटता है, जो कि मैंने बार बार बोला है कि इनका दिल बार बार टूटता रहता है क्योंकि विश्वास आंख मूंद के कर लेते हैं, तो इन्हें थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए। इतना भी ना विश्वास करें किसी पे जो बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ सकता है। अब करते हैं इनके कार्यों की बातें। कार्य इन्हें क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों को नौकरी ही करना अधिक उत्तम रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होते हैं, क्योंकि बार बार इनके मन में नया करने का जो विचार आता रहता है, बार बार नई चीज़ को जानने का विचार आता रहता है, उससे इनमें थोड़ी सी स्थिरता की कमी हो जाती है। इसलिए इनके लिए नौकरी ही बेहतर है। नौकरी में एक
टाइम लिमिट होती है, जिसके कारण उनको छुट्टी भी मिल जाती है, वो पार्टीज भी कर सकते हैं और घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो उनके लिए नौकरी करना ही बेहतर रहता है। व्यवसाय में भी वह अपना हाथ आजमा सकते हैं, परंतु व्यवसाय के लिए उनको थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि धीरज तो उनमें थोड़ा कम ही होता है। मेष जो राशि होती है वह मंगल की राशि है, तो गुस्सा आना तो इनमें वाजिब ही है। थोड़ा सा गुस्सा भी इनके अंदर ज़्यादा होता है, परंतु जल्दी ही ठंडा हो जाता है। परंतु आता ज़रूर है, और वो इतना तेज गुस्सा आता है इनके अंदर कि फिर ये कुछ नहीं सोचते हैं, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो आपस में बातचीत में हो, या कभी कभी बात करते करते इनकी जो टोन होती है वो इतनी तेज हो जाती है ना कि सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि बाप रे, कितना तेज गुस्सा आ गया है इस व्यक्ति को। तो मंगल का अपना प्रभाव तो अवश्य ही देंगे अपनी राशि पे, तो गुस्सा भी इनके अंदर देखा जाता है। तो व्यापार में थोड़ा ठंडा दिमाग रखने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि नौकरी ज़्यादा बेटर रहती है मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं इनके खाने पीने की। मेष राशि वाले खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। मीठा इनका विशेष पसंद होती है, मीठे के ये विशेष शौकीन होते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सभी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती है। परंतु साथ ही नमकीन में भी इन्हें अलग अलग तरह का नया नया तरीके का खाना बनाना भी और खाना भी, दोनों तरह का शौक रखते हैं यह लोग। जी हाँ, दोनों तरह का। नई चीज़ कोई भी देखी तो उसको ट्राई ज़रूर करेंगे कि यह दिखने में तो अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे खाया जाए, इसे टेस्ट करा जाए। पार्टीज फंक्शन में भी जो डिश सबसे टेस्टी होगी वह आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत बताएंगे कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए, यह बहुत स्वादिष्ट है। तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है मेष राशि वालों का। आप यह सोचेंगे कि मेष राशि वालों की मैंने आपको विशेषता ही बताई है, कोई कमी नहीं बताई है। देखिए, ये होते बहुत प्यारे हैं मेष राशि वाले, परंतु इनमें कमियां भी होती हैं। मैंने बताया ना, इनकी सबसे बड़ी कमी होती है इनका आलस, जिसके कारण ये बहुत से अपने कार्य को छोड़ देते हैं या जाने देते हैं। तो यह इन्हें अपनी कमी दूर करनी चाहिए, क्योंकि ये कमी दूर कर सकते हैं ये अपनी, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक्टिवनेस इनके अंदर है, तो उस चीज़ को ये दूर कर सकते हैं। दूसरा, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। यदि वह अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो ये जीवन की बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तीसरा, यह अगर अपने लक्ष्य को सेट कर ले या अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने लग जाए तो इनको कोई भी पिछाड़ नहीं सकता है, आपको रेस में सबसे आगे मिलेंगे। नहीं तो अगर इनको कोई लक्ष्य नहीं मिला है तो यह इधर उधर बस अपना समय वेस्ट कर देंगे और लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एक इनको जो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी लेनी चाहिए वो ये है कि इनको किसी बड़े व्यक्ति का, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ या अपने गार्डियन के तौर पे अपने साथ रखना चाहिए, जिनसे वो सलाह मशवरा ले सके, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं निर्णय लेने में कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं या मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी। तो इसीलिए इनको किसी न किसी गार्डियन को अपने साथ रखना चाहिए, जिससे यह सलाह मशवरा ले सके या जिनकी ये राय मानते हो। तो ये सब सावधानी मेष राशि वालों को ज़रूर रखनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेष राशि वाले हैं और आपका स्वभाव ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद।